वेलकम स्टूडेंट। पीएन संधि डायोड के उपयोग की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे फोटोडायोड। तो आज का टॉपिक होगा फोटोडायोड। इससे पूर्व क्लासों में हम पीएन संधि डायोड के उपयोग में तीनों का अध्ययन कर चुके हैं। ये चौथे नंबर का है फोटोडायोड। पहला था डिस्टकारी, दूसरा था जेनर डायोड और तीसरा था प्रकाश उत्सर्जक डायोड या जिसे हम एलईडी भी बोलते हैं। और अब चौथा है फोटोडायोड। फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह एक ऐसी युक्ति है या ऐसा जुगाड़ है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या बदलता है, उसे हम फोटोडायोड कहते हैं। उसे हम फोटोडायोड कहते हैं। इसे हम परिपथ में उत्क्रम वॉइस में संयोजित करते हैं या जोड़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फोटोडायोड का संकेत या प्रतीक। फोटोडायोड का संकेत या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिंबल ऑफ फोटोडायोड। और इसका सिंबल है ये आपका पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का अर्धचालक और इस पे जो फोटो किरणों को हम आपतित दिखा रहे हैं, ये इसका सिंबल होता है। अब है इसकी परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था जैसा कि मैंने बताया था परिभाषा में, फोटोडायोड को परिपथ में उत्क्रम वॉइस में जोड़ा जाता है। ये आपका पी भाग, ये एन भाग, इसको उत्क्रम व्यवस्था में जोड़ने के लिए पी भाग को बैटरी के ऋणावेश से जोड़ेंगे और बैटरी के धनावेश को लोड प्रतिरोध तार के माध्यम से एन सिरे से माइक्रो एमीटर को जोड़ते हुए लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ये इसकी होगी परिपथ व्यवस्था। क्योंकि उत्क्रम वॉइस में होने से पी सिरे को हम बैटरी के ऋणावेश से और धनावेश को लोड प्रतिरोध आरएल से माइक्रो एमीटर के साथ जोड़ते हुए इसे एन प्रकार के डायोड से जोड़ देंगे।
अब नेक्स्ट इसका है क्रियाविधि। तो सबसे पहला आ जाएगा कि चित्र के अनुसार परिपथ संयोजित करते हैं, या यूं कह सकते हैं पीएन संधि डायोड को उत्क्रम वॉइस में जोड़ा जाता है। पीएन संधि डायोड को उत्क्रम वॉइस या पथ से अभिन्नत में जोड़ा जाता है या संयोजित किया जाता है। फिर इस पर जो फोटोन किरणें होती हैं उनको इस पर आपतित करवाते हैं। फोटोन किरणों को आपतित करवाते हैं। फिर पीएन संधि पर पीएन संधि डायोड पर, जैसा कि मैंने ये से दिखाया है, पीएन संधि डायोड पर फोटोन किरणों को आपतित करवाते हैं। जब फोटोन किरणें पीएन संधि पर आपतित होती हैं जिसके कारण या इसके कारण P भाग वह N भाग के क्रमशः P भाग में कोटर या होल होते हैं। कोटरों वह इलेक्ट्रॉनों P भाग व N भाग के क्रम से कोटरों व इलेक्ट्रॉनों P भाग व N भाग के क्रम से कोटरों व इलेक्ट्रॉनों से पीएन संधि डायोड मुक्त हो जाता है। जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जिससे परिपथ में धारा से मतलब विद्युत धारा है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाह होता है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, हमने देखा कि इसकी क्रियाविधि बिल्कुल सिंपल सी है। पीएन संधि डायोड को उत्क्रम वॉइस में जोड़ते हैं। उत्क्रम वॉइस मतलब पी सिरा परिणामी से जुड़ा होना चाहिए, और आरएल और प्रतिरोध से माइक्रोम से जोड़कर एन से जोड़ देते हैं। फिर इस पर प्रकाश किरणों को आपतित करवाते हैं। जो पीएन संधि के पी भाग और एन भाग पर क्रमशः कोटर या होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पीएन संधि से मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाह हो जाता है। इस धारा प्रवाह को ही हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब इस प्रकाश विद्युत धारा का हम उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे इसका उपयोग कंप्यूटर टेपों को पढ़ने में भी करते हैं। तो आप इसे अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फोटोन डायोड के उपयोग। इसका उपयोग कंप्यूटर टेप कार्डों को पढ़ने में किया जाता है। उपयोग। इसका उपयोग कंप्यूटर टेप कार्डों को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाशित संचालित कुंजियों में भी किया जाता है। प्रकाशिक संचालित कुंजियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संकेतों की तीव्रता के संसूचन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है, वो है सौर ऊर्जा, जो कि आज भविष्य की आवश्यकता है। और इसका उपयोग वीडियो कैमरे में प्रयुक्त इसका उपयोग वीडियो कैमरों में भी किया जाता है। कैमरों में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार इसके फोटोडायोड के काफ़ी उपयोग हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। मैं बना रहूँगा आपके लिए आगे की वीडियो के लिए। धन्यवाद।